नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीएचयू के पेड सीट के विषय में, जिसके विषय में सभी को किसी को भी शायद पूरी आप सभी को जानकारी नहीं रहती है और आप लोग लगातार कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर ये बीएचयू पेड सीट है क्या। तो आज मैं इसी के विषय में बात करने वाला हूं। उससे पहले जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल लगातार बीएचयू से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियाँ और अपडेट आपको सही समय पर और सही जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास करता है। पेड सीट के विषय में आप लोग लगातार कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर ये रेगुलर सीट के बाद पेड सीट क्या होती है, आखिर पेड सीट का प्रावधान क्या है, क्या ज़्यादा पैसे देकर के बीएचयू में एडमिशन लिया जा सकता है, आखिर इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। तो पेड सीट के विषय में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी, जो अपडेट एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसको, जो एक ओवरव्यू हो सकता है पेड सीट के विषय में, वो मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद अगर आपको कोर्स वाइज अगर पेड सीट के विषय में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, तो वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। सबसे पहले तो जो आपका पेड सीट होता है, वो जो आपकी टोटल सीट होती है आपके हर एक कॉलेज में, बीएचयू से एफिलिएटेड जो कॉलेज है या फिर बीएचयू के मेन कैंपस में, वो जो टोटल आपकी सीट होती है उसका 15% होता है। यानी आपकी अगर 100 सीट है किसी कोर्स में बीएचयू के मेन कैंपस में या फिर बीएचयू के किसी कॉलेज में या फिर साउथ कैंपस में, तो यानी 15 सीट उसमें आपको 100 प्लस 15 यानी 115 सीट हो जाएगी टोटल, और उस 100 में 15 सीट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा पेड सीट के रूप में, यानी 115 सीट हो जाएगी, और वो 15 सीट जो होगा एक्स्ट्रा वो होगा आपका पेड सीट। और ये पेड सीट आपको मिलता कब है? ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी मनमाना अपने हिसाब से आप एक्स्ट्रा पैसा दे करके ले सकते हैं। ये जब आपका रेगुलर सीट भर जाता है उसके बाद आपको इसका भी अलग से कॉल लेटर दिया जाता है। जैसे आपको रेगुलर सीट का कॉल लेटर दिया जाएगा, उसी प्रकार आपको अगर थोड़ी सी आपकी मेरिट कम होगी तो उसमें भी आपको कॉल लेटर दिया जाएगा, और वो पेड सीट का कॉल लेटर होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आपका जो रेगुलर सीट का जो मेरिट जाता है, जो कट ऑफ जाता है, उससे थोड़ा सा अगर कम भी मेरिट है आपका, तो उसमें आपको पेड सीट का कॉल लेटर अलग से जाएगा, और जो 15% एक्स्ट्रा सीट होगी वो आपको पेड सीट के आधार पर अलॉट की जाती है रेगुलर सीट के बाद, और उसका कॉल लेटर आपको अलग से जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उस दिन आपको, जिस दिन आपको कॉल लेटर में लिखा होगा, जिस डेट को आपको वहाँ उपस्थित होना होगा, उस दिन आपको काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना होगा वहाँ पर, और उसमें जो आपका जो रेगुलर सीट का फ़ी होता है उससे आपकी फ़ीस उसमें ज़्यादा होती है। जैसे अगर बीएचयू बीए आर्ट्स का जो फीस है वो लगभग 2200 रुपये के आसपास है, तो उसमें 10,000 आपको एक्स्ट्रा देना होगा पेड सीट के लिए। तो पेड सीट का जो कॉस्ट है, जो फ़ी है, वो ज़्यादा होती है। और मैक्सिमम छात्र इस पेड सीट का उपयोग किस लिए करते हैं? सब्जेक्ट अपग्रेडेशन के लिए। यानी अगर आपको रेगुलर सीट में कोई अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो आप पेड सीट के लिए जाकर के, अगर आपको कॉल लेटर मिला हुआ है पेड सीट का भी, तो आप पेड सीट पर जाकर के और अच्छा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बीए आर्ट्स में ही बता दूं, जिन छात्रों का कम मार्क्स रहता है और उन्हें बीए में ज्योग्राफी नहीं मिल पाता है, क्योंकि बीए ज्योग्राफी का जो है वो मेरिट हाई जाता है, तो वो छात्र रेगुलर सीट की बजाय पेड सीट लेते हैं। भले ही एक्स्ट्रा फी लगती है, लेकिन वो अपना बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो उन्हें लेना होता है वो लेते हैं। इसके साथ साथ बीएचयू पेड सीट के विषय में कुछ फायदे या नुकसान की भी बात की जाती है। कुछ यूट्यूब चैनल ने कुछ भ्रामक खबरें फैलाई थी, उस पर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पेड सीट के आधार पर मेरे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हॉस्टल मिला हुआ है, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल कहते हैं कि उन्हें, जो पेड सीट वाले होते हैं, उन्हें हॉस्टल नहीं मिलता है। तो ये खबर बिल्कुल गलत है। अगर आप पेड सीट के काउंसलिंग में भी जाते हैं, अगर पेड सीट से भी अपना एडमिशन लेते हैं, तो भी आपको हॉस्टल मिल सकता है। इसमें आपको बिल्कुल समस्या नहीं। अगर आप हॉस्टल के मेरिट में आएंगे, चाहे वो पेड सीट हो चाहे रेगुलर सीट हो, आपको हॉस्टल मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ आपका नुकसान बस यही है कि आपको अतिरिक्त शुल्क देना होता है पेड सीट के लिए। जो आपका रेगुलर सीट है वो आपको उसमें कम फ़ी देना होता है, और पेड सीट में आपको हर वर्ष अधिक फीस आपको देना होगा। इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? अगर आप जो रेगुलर कट ऑफ जाता है आपका, उससे लगभग आपका 30 नंबर कम रहता है, तब भी आपको पेड सीट में एडमिशन मिल सकता है। पेड सीट का कॉल लेटर आपका लगभग 30 नंबर कम भी है किसी कोर्स में, तो उसमें भी आपको कॉल लेटर अलग से जाता है, और उसके आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रही बीएचयू जो पेड सीट होता है उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी। जो ओवरव्यू एक हो सकता था, जो एक वीडियो के माध्यम से दिया जा सकता है, वो मैं आपको दे दिया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तुरंत आपको मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा, और मैं बता दूँगा कि कैसे पेड सीट का क्या प्रावधान है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में भी बता दी जाएंगी। तब तक ये ओवरव्यू आप देख चुके हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।